तेजावत को। प्रोफेसर तेजावत, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। वो नेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो पर तो नजर रखते ही है, एक्सपर्ट रहे ही है, वो जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और इंटरनेशनल अफेयर जो है उस पर भी प्रोफेसर तेजावत का बड़ा अच्छा तजर्बा है। और इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका की पॉलिसी हो, रूस की पॉलिसी हो या ईरान की पॉलिसी हो, जब भी, या चीन की, जब भी वो बात करते हैं, आप सब ने सुन रखा है, वो बहुत चुने हुए शब्दों के इस्तेमाल करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं और उनकी बातों से तकरीबन ज्यादातर जो हमारे व्यूवर हैं वो इत्तेफाक भी करते हैं। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। प्रोफेसर तेजावत, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, सो रियली आई एम गेटिंग हैप्पी आफ्टर सीइंग यू। तो रियली रियली अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैं आऊंगा अगर कुछ अपडेट हो। वैसे कई अपडेट मैं सोच रहा हूं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी अगर कर दें कि किस तरह से देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मैं वाकई 16,000 एकड़ में तबाही, 1,500 इमारतें खाक, 70,000 लोग बेघर, अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहली एक भीषण आग, जबरदस्त आग जो है वो लगी हुई है और वाकई बहुत ही अफसोसनाक है कि इतना बड़ा हादसा, 70,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, इसीलिए कुदरत का कहर, हालांकि अभी तक जो खबर है कि 5 लोग ही मारे गए इसमें, और हम दुआ करते हैं कि लोग न मारे जाए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर है, मैं समझता हूं बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक खबर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा थोड़ा से अगर हम और बात करें कि जिस तरह से आप देखिए कि यमन ने फिर यमन के 3 सूबों पर अमेरिका और बरतानिया ने जंगी तैयारों से बमबारी की है, लेकिन यमन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उसने भी इनको न सिर्फ ये कि डिफेंस किया है बल्कि जवाबी कार्रवाई की है। इसके अलावा गाजा पर फिर आज बहुत बड़ी बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से और इसमें 174 फिलिस्तीनी जिनमें से काफी शहीद और जख्मी हुए हैं। तफसील मैं बाद में दूंगा, लेकिन आप ये देखिए कि हमास भी रिएक्ट कर रहा है। इस्तकामती मुहाज के मुजाहिदों ने इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी, 36 इजरायली फौजी हलाक और जख्मी, यानी कई जो है उसमें 3-4 हलाक हुए और तकरीबन 30-35 जो फौजी वो जख्मी हुए हैं। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, अपडेट्स और है, मैं बीच बीच में आपसे बात करता रहूंगा प्रोफेसर तेजावत। लेकिन सबसे पहले ये जो ग्रेटर इजराइल का जिन बोतल से बाहर लाया गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि जो हालात है, देखिए वो हालात ये है कि किसी तरीके से सीज फायर हो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ साफ कह दिया है कि हमारे ओहदे सदारत से पहले ये काम हो जाना चाहिए। तो बजाय ये कि जंग को रोका जाए, जंग को और भड़का दिए गए, क्योंकि आज तो यूएई नाराज हो गया, सऊदी अरब नाराज हो गया और मैं तो कहता हूं कि पूरा आलमी इस्लाम इससे नाराज होगा कि आप मक्का मदीना तक पहुंचेंगे। क्या लग रहा है ये क्यों इसे, इस जिन को बोतल से बाहर लाया गया? प्रोफेसर तेजावत। मुमताज साहब, चीजों को भड़काने के लिए ये जो खासकर नेतन्याहू जैसे जो लोग हैं वे ऐसी हरकतें करेंगे ही। आज मॉर्निंग में ही यहाँ 50 फिलिस्तीनी मारे गए थे, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, है ना। तो लगातार हो रहा है। और उधर जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने आज मॉर्निंग में एक वापस बयान दिया है कि लड़ाई रोकनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि इजराइल के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसको लग रहा है कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है और वो बिल्कुल बेखौफ तरीके से वो जितनी वहां दहशत मचा सकता है ना, वह दहशत मचा रहा है। एकदम बिल्कुल दहशत, जो दहशतगर्द तो
असली में देखा जाए तो यही लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में इतने लोगों का कत्ल कर दिया बिना किसी वजह के और बिना किसी अपराध के, वो सब कुछ कर दिया। और जिन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए वो तो अभी तक उन सारी सजाओं से दूर हैं। तो वो सारी चीजें हैं मुमताज साहब, तो बड़ा ही क्या कहें, मतलब इंसानियत के नाम पर काफी अफसोस होता है कि केवल कुछ लोग अपने फायदे के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मरवा कैसे सकते हैं। पर मुझे लगता है कि यही सियासत की यही हकीकत होती है। तो जितने भी सियासतदान लोग हैं वो सब ऐसी ही गंदी राजनीति करते रहते हैं। तो वही है मुमताज साहब, 50 हर दिन 50-100 लोग मारे जा रहे हैं। जी मुमताज साहब। नहीं नहीं बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह से गाजा में, और आप देखिए कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये। मैं समझता हूं कि मैंने तो अभी तक इस तरह की जंग मैंने तो नहीं देखी कि जहां पे जो पनाह लिए लोग हैं उन पे भी आप हमला कर दें, आप बच्चों पे हमला कर दें, आप अस्पताल पे हमला कर दें। तो मुझे लग रहा है तजावत साहब ये जो ग्रेटर इजराइल बनाने का है, उनको लग रहा है कि चूंकि बेन गुरियन कनाल भी बनाना है, नहर बनाना है एक, और उसमें गाजा से ही हो जाएगा, तो वहां पे बफर जोन बनाया जाए और उसके बाद, और इसीलिए पूरे गाजा को। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो ख्वाब देख रहे, जो सपने देख रहे हैं, क्या इनको नहीं लग रहा है कि यमन बैठा हुआ है, लेबनान में ये हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, इसके अलावा इराक भी है, और आप जॉर्डन को भी न समझिए, आज जॉर्डन ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है, और फिर तुर्की जिस तरह से सामने, मतलब कैसे आपको लग रहा है कि प्रोफेसर तजावत की क्या ये महज एक वाही लूटने वाली बात है कि साहब हम जो है हारे नहीं है, और हम तो देखो मार रहे हैं और हम ग्रेटर इजराइल बनाए जा रहे हैं, या इसमें कोई सच्चाई भी है? मुमताज साहब, ये दरअसल एक खास तरीके के माइंडसेट के लोगों का काम है, जो इंपीरियलिस्ट माइंडसेट होता है। एक तो वो लोग होते हैं जो कि, मतलब दो तरीके की चीजें हैं इस दुनिया में। पहली तो वो है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जितनी भी जमीन है, जितने भी लोग हैं, वो सब सुखी रहें, खुश रहें, और उनकी खुशहाली के लिए वो जो कुछ कर सकते हैं वो पूरी कोशिश के साथ वो कोशिश करते हैं कि सब खुश रहें। एक दूसरे इंपीरियलिस्ट लोग हैं। इंपीरियलिस्ट लोग वो हैं जो अपने साम्राज्य को, अपनी चीजों को लगातार बढ़ाते रहते हैं, और बस उनका एक तरीके से जुनून होता है, जैसे कि एक जो जुआ खेलने वाले आदमी का होता है कि नहीं, कुछ और रुपया, अब कुछ और कमा लूंगा, अब कुछ और रुपया कमा लूं। जीतता है तब भी वह जुए को और ज्यादा खेलता है, वह हारने लगता है तब भी जुए को खेलने लगता है। तो वही एक तरीके का एक नशा है अपने साम्राज्य को बढ़ाने का, या वो है। तो ये जितने भी इंपीरियलिस्ट लोग हैं, जितने भी साम्राज्यवादी लोग हैं, वो ये करेंगे। और आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो लगभग ऐसा ही है, जो कि अपनी बढ़ाना चाहता है। दरअसल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर ये अमेरिका ना हो तो बहुत सारी चीजों का समाधान निकल आए। पर जैसा कि हम उम्मीद जताए बैठे हैं, अगर अभी हम फिलहाल कहें कि इजराइल इन सब से डर रहा है, जॉर्डन से, है ना, या सऊदी अरेबिया, या उनके रिएक्शन से, पहली बात तो ये सब लोग यूनाइट है नहीं, और इनमें से कोई भी केवल जबानी जमा खर्च के अलावा फिलिस्तीनियों के लिए या जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए कोई कुछ करना चाहता हो, इसकी उम्मीद लगती नहीं है ना, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। तो केवल यह सब जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, तो इसका कोई असर तो होने वाला लग नहीं रहा है। पर हाँ, ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाला नहीं है, और हर एक कौम को अपने पापों की सजा मिलती है। और मुझे लगता है कि जो इजराइल ने जो किया है, तो इनके पापों की भी सजा मुझे लगता है कि जो नियति ने तय कर रखा है ना, तो उनको भी अपनी इन सब पापों की सजा जरूर मिलेगी। बस यही उम्मीद कर सकते हैं। पर आज की दुनिया ऐसी है मुमताज साहब कि जिसमें किसी से कोई उम्मीद लगाना, मुझे लगता है कि जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, आप खुद नहीं करेंगे प्रोटेस्ट। और दूसरी बात यह कि प्रोटेस्ट करने का कोई जरूरी नहीं है कि तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रोटेस्ट करने के लिए हवाई जहाज ही चाहिए या वो भी चाहिए। हाँ, एक ये होता है कि जब प्रोटेस्ट या जब आपका प्रतिरोध है वो जब थोड़ा सा
हिंसक होता है, उसमें वायलेंस का काम में लिया जाता है, तो सामने वाले को वायलेंस करने का लाइसेंस मिल जाता है। पर अगर प्रोटेस्ट करने का एक और भी कोई तरीका हो तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि दोनों को साथ में कहीं ना कहीं जो इंसानियत के नाम पर अभी जो चीजें जो होनी चाहिए मिनिमम, वह की जाए। और मुझे लगता है कि इसको जितना जल्दी रोका जा सके उतना सही रहेगा। मुमताज साहब।